अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू केमिस्ट्रिकली। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, कि ऐसी कौन सी 10 मिस्टेक्स हैं जिसको हम एनईडी के टेस्ट में अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि हमने की, यूनिवर्सिटी में आके सीखी, दूसरों को करते देखा और उनसे क्या सबक सीखा। तो उन सब को डिस्कस करेंगे। इसमें आपकी टेक्निकल मिस्टेक्स भी शामिल है, इसमें आपकी मेंटल मिस्टेक्स भी शामिल हैं, और कुछ ऐसी जो आप प्रेशर में आके कर बैठते हैं। ठीक है, तो चलें आगे बढ़ते हैं अपनी मिस्टेक्स की जानिब। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं बात करूं पहली मिस्टेक की, तो जो वो रिलेटेड है यूनिट से। ठीक है, यूनिट्स आपकी कैलकुलेशन, आपकी सारी चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और अगर आपको यूनिट्स पे कमांड हासिल हो जाए तो आपके बहुत सारे काम आसान हो सकते हैं। ये मिस्टेक जो यूजुअली अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो वो होगी केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए। ठीक है, मीन्स मेन इम्पॉर्टेंट जो इसका रोल प्ले करती है, ये इन दो सब्जेक्ट्स में करती है। अच्छा, मेरा कहने का इसमें मकसद सिर्फ ये होगा कि कन्वर्जन और यूनिट से मुराद मेरी ये नहीं है यहाँ पे कि आपने ये पता है आपको कि 1000 ग्राम्स इक्वल टू 1 kg, और इस तरह की आपको कन्वर्जन पता है, तो नहीं, इस तरह की मैं बात नहीं कर रही यूनिट से रिलेटेड। आपको ये पता होना चाहिए कि किसी यूनिट, किसी चीज़ का कोई भी वैल्यू है, उसका क्या यूनिट है। ठीक है, जैसा कि मैं अभी डिस्कस करूंगी एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको पता चल जाएगा। और उसकी मजीद कितने यूनिट्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई मुझसे कहता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई मुझसे फोर्स की बात करता है, तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन। इसी तरीके से न्यूटन का मुझे ये पता होना चाहिए, जिसकी मैं बात करना चाह रही हूँ, कि न्यूटन इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मुझे केजी गिवन है, एक लेंथ गिवन है मीटर, और एक दो टाइम गिवन है, तो मैं इस तरीके से, या आप कह लें आपको केजी गिवन है, एक वेलोसिटी गिवन है और एक टाइम गिवन है, तो आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास फोर्स आ जाएगी। मगर जिसको नहीं पता ये बात कि न्यूटन इसके बराबर होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, वो बच्चा कहेगा कि मुझे फॉर्मूला नहीं याद आ रहा था फोर्स का, तो इसलिए मैं नहीं कर पाया। तो जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं इस तरह कि एक क्वेश्चन है, ब्ला ब्ला ब्ला, व्हाट विल बी द पावर ऑफ ब्ला 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 एक्स वाई वी जूल्स एक्टेड फॉर ए बी सी सेकेंड्स। तो अब आपको फॉर्मूला नहीं आता। सपोज ये करें आपको पावर का फॉर्मूला नहीं पता कि पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम, बट आपको ये पता है कि पावर का जो यूनिट होता है वाट्स। अब आप कह सकते हैं कि किसी को ये नहीं पता कि एनर्जी अपॉन टाइम होता है, लेकिन उसको ये पता है वाट्स होता है उसके यूनिट। तो ये तो बात है ना, किसी को कोई चीज़ याद रह जाती है तो किसी को कोई, एक हिट एंड ट्रायल रूल की बात। तो आपको ये नहीं पता सपोज करें, बट आपको ये पता है कि वॉट जो होता है वो जूल और सेकंड के बराबर होता है। आपको एनर्जी पावर का फॉर्मूला बिल्कुल नहीं पता, बट आपने जूल्स की वैल्यू को सेकंड की वैल्यू से डिवाइड कर दिया, आपके पास आंसर आ गया। दैट्स एज सिंपल एज दैट। तो यूनिट्स पे कमांड जरूर हासिल करें कि इन केस आपको कोई फॉर्मूला नहीं याद या नहीं आ रहा, तो ये यूनिट्स आपको बचा लेंगे। हम दूसरी मिस्टेक पे, जो कि है डोंट बी टू फास्ट, एंड दिस मिस्टेक इज फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। ओके, अच्छा, यहाँ पे जो मैं बात करना चाहती हूँ आपसे वो ये है कि आपको बिल्कुल भी फास्ट नहीं जाना है, और हर जो भी आपका जो भी मतलब एमसीक्यू की लेंथ देख के आपको, जैसा कि मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो में बताया था आपको, कि कुछ एमसीक्यू होते हैं जो कि 2 से 3 सेकेंड्स में हो जाते हैं, और कुछ एमसीक्यूज होते हैं जो कि 2 से 3 या 5 मिनट भी ले लेते हैं, जो कि न्यूमेरिकल्स होते हैं। ठीक है, अब उसको टाइम ज़्यादा देना है, इसको टाइम कम देना है। ये नहीं करना आपको कि आप बहुत फास्ट जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ये ऑनलाइन टेस्ट है। अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी, चले आपका अगर पेपर वाला होता तो आप रिव्यू कर सकते थे। ठीक है, और एनईडी में तो आप पीछे पेज टर्न कर सकते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में आप पेज टर्न भी नहीं कर सकते अगर आप आगे मूव ऑन कर चुके हैं। अब यहाँ पे मे बी एक एक वक्त में एक स्क्रीन पे एक एमसीक्यू आएगा, तो अगर आप 50th पे हैं और आपको जाना है 4th पे, तो आपको कितना पीछे जाना पड़ेगा, कैसे कैसे चेक करना पड़ेगा, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो फास्ट नहीं रहें, एरर से बचें। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिस एमसीक्यू को आपको 5 मिनट देने आप उसमें भी तेज़ी में लगे, नहीं, उसको अपना पूरा टाइम दें, और जो छोटे एमसीक्यूज हैं उनको उनका टाइम दें, ताकि आपकी सारी चीज़ प्रॉपरली हो जाए। उसके बाद ये बात जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इट्स फॉर फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। डोंट एवर अंडर एस्टिमेट योर कैलकुलेटर, इट इज़ मच मोर देन व्हाट यू रियली थिंक ऑफ इट।
कैलकुलेटर में क्या क्या है, मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे भी नहीं पता था। मुझे जो इसकी रूल्स और इसकी फंक्शंस यूनिवर्सिटी में आके पता चले, मुझे नहीं पता था इंटरमीडिएट लेवल पे। अगर मुझे ही पता होते इस लेवल पे ई कैट के टेस्ट पे, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। तो अपने कैलकुलेटर को इसकी वीडियोस देखें। फॉर एग्जांपल एक एनएसए ने भी एक वीडियो अपलोड की है अपने फेसबुक के पेज पे, वो ज़रूर जाकर देखें और एनएसए को ज़रूर फॉलो करें। एनएसए की एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मीडिया सोसाइटीज़ एनईडी की है ये, और इनकी हर न्यूज़, हर चीज़ इनकी ऑथेंटिक होती है और ऑफिशियल होती है। इन्होंने एक वीडियो रिलीज़ किया जिसमें इन्होंने कैलकुलेटर की सारी चीज़ें बताई हैं। और इसके अलावा आप अपने कैलकुलेटर का, हाँ ये बहुत ख़ास पॉइंट है कि आप जो कैलकुलेटर को, जैसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने एक न्यू कैलकुलेटर खरीदा होगा बिल्कुल, क्योंकि उनका कैलकुलेटर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के बाद बहुत रफ हो चुका होगा, तो उन्होंने कहा होगा कि मैं प्रैक्टिस से सिर्फ वाले पे कर लेता हूँ और टेस्ट में बिल्कुल नया वाला लेके जाऊँगा। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी। आपका जिस कैलकुलेटर का हाथ साफ है उसी को यूज़ करना है। छोटी छोटी बातें हैं, इनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन जब ये चीज़ें अप्लाई होती हैं और जब आप ये चीज़ें मिस्टेक्स करते हैं तभी आपको पता चलता है। तीसरी चीज़ है, आपके सबके कैलकुलेटर में थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है, और जैसे कि इस मॉडल नंबर में फ़र्क होता है। तो आपके टॉप लेफ्ट पे मॉडल नंबर लिखा होता है आपके कैलकुलेटर पे, उसको टाइप करें। जैसे बच्चे कह सकते हैं कि मेरा कैलकुलेटर दूसरा है, वीडियो दूसरे की है, मैं कैसे सॉल्व करूँ इसको, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि कौन से फंक्शन बता रहे हैं, तो मेरे में है ही नहीं। तो फंक्शन सब होते हैं, बस आपको ये करना है कि वो मॉडल नंबर लिख के सर्च करेंगे, यूट्यूब पे ही सर्च करें, और आपको सारी ट्रिक्स मिल जाएंगी जिससे आपको इतना फ़ायदा होगा कि आप बोलेंगे भाई वाह मज़ा आ गया। यहाँ पे मैं एक चीज़ शेयर करूँगी जो कि आपको काम आएगी इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश का एक पैसेज होता है जिसमें 2 to 3 या 4 to 5 आपके एमसीक्यूज होते हैं, और उसको आपको सॉल्व करना होता है पैसेज पढ़ के। इसकी प्रैक्टिस कराची बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी नहीं होती। यही प्रैक्टिस ए लेवल्स, आगा खान बोर्ड या जो दूसरे बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं वो फ्लुएंट होते हैं, तो उनके लिए तो ये टिप है ही नहीं। उनको तो पता है, वो बचपन से ये चीज़ करते आ रहे हैं। कराची बोर्ड वाले खासकर जो है उनको ये चीज़ न्यू होती है, या उनके इंस्टीट्यूट में या उन्होंने प्रैक्टिस में कर लिया होगा। बट जाहिर सी बात है, जो चीज़ बचपन से नहीं आती तो वो नहीं आती। पैसेज के लिए मैं आपको अपनी पर्सनल एडवाइस ये करूँगी कि जैसा कि बहुत सारे बच्चे करते हैं, एक बार रीड किया और बस आंसर, बस क्वेश्चन देखा, फिर उस क्वेश्चन को वहाँ ढूंढ रहे हैं। नहीं, ये नहीं करें, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगा लें, लेकिन पैसेज को 2 बार रीड करें। अपना रूल बना लें, समझ आ भी गया पहली बार में, फिर भी आपको 2 बार रीड करना है अपने पैसेज को। एक एक नंबर बहुत मैटर करता है। अब कहेंगे कि 2-3 नंबर के लिए मैं 2-2 बार पैसेज पढ़ूँ, ये कौन सी बात हो गई। तो इसका मतलब ये है कि देखिए, एक एक 2-2 नंबर से मेरिट सेट होता है। ठीक है, अब 1% है फॉर एग्जाम्पल, 1% के बहुत सारे बच्चे होते हैं, कितने बच्चों ने अप्लाई किया। अगर 1% 80 फॉर एग्जाम्पल, 80 के कितने स्टूडेंट्स होंगे, एक्यूरेट 80 के तकरीबन 20, 25, 30। ओके, अब उन 30 स्टूडेंट्स को मेरिट वाइज कैसे वेरी करेंगे बताएं। तो यहाँ जो चीज़ यूज़ होती है उनका टेस्ट स्कोर। टेस्ट स्कोर की बेसिस पर उनको वेरी किया जाता है, या जो भी अब आपका मेरिट बनेगा। और अब तो खासकर क्योंकि आपका टेस्ट स्कोर इंक्लूडेड है, तो एक एक 2-2 नंबर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं यहाँ पे। तो प्लीज़ इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि आपको जितनी मेहनत हो सकती है आप करें, एक भी ना छोड़ें। मतलब जो कर सकते हैं वो ना छोड़ें। मैं ये नहीं कह रही कि आप सारे ही ना छोड़ें, उस पर भी हम आगे डिस्कस करेंगे, एंड तक देखिएगा वीडियो। लेकिन जहाँ तक आपकी पूरी कोशिश हो सकती है उसको 100% पुट करें। यहाँ पे हम बात करेंगे जो मिस्टेक नंबर 5 है जो बहुत स्टूडेंट्स करते हैं, ये है ऑल सब्जेक्ट्स के लिए डोंट पुट टू मच फोकस ऑन अननेसेसरी थिंग, जिसमें शामिल है आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल वैल्यूज जो आपकी होती हैं बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंट्स होता है, जो कि हर कॉन्स्टेंट तो यूज़ नहीं होता, और जो बेसिक कॉन्स्टेंट ज़्यादा यूज़ होते हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। जैसे बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट है, और कौन सा होता है वो, जी की वैल्यू होती है, उसके सारे डिफरेंट होते हैं, आपको सारे टिप्स पे आते हैं। तो उसके अलावा जितने भी फजूल हैं उनको याद करने की ज़रूरत नहीं, टाइम वेस्ट ना करें उनसे। एक्स्ट्रा स्टफ जितना होगा, जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें आप समझ गए होंगे, जैसे अगर मैं केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 और 11 की बात करूँ, तो एनईडी में जैसे 10-11 का, जैसे अगर मैं मेडिकल टेस्ट की बात करूँ तो उनमें 10-11 का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा आता है। केमिस्ट्री की मैं अगर सिर्फ बात करूँ, बट एनईडी में उसका पोर्शन बिल्कुल इक्वल आता है।
ठीक है। तो उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें कि अगर आप हर बात पे फोकस करने बैठ गए तो आपको 2 महीने से वो चैप्टर्स करने में ही लग जाएंगे। तो उसमें भी आपको सिलेक्टिव रहना है, यू हैव टू वर्क वेरी स्मार्ट। ओके, उसके बाद टफ फॉर्मूला है इसमें। अब ये मत कहिएगा कि इंटीग्रेशन के भी बहुत टफ है, तो मैं करूँ या नहीं करूँ को याद, तो नहीं, वो तो ज़रूरी है। उसके अलावा जितनी भी एक्स्ट्रा फिजूल चीज़ें वो नहीं करनी, और आप समझ रहे होंगे मैं किन चीज़ों की बात कर रही हूँ। उसके बाद लेंदी सॉल्यूशन, तो लेंदी सॉल्यूशन की जहाँ तक बात है तो 1 नंबर का सवाल है, आप खुद ही इसको इवेल्युएट करें कि 1 नंबर में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, करेंगे कि आपको अपने गोल्स किस तरीके से अचीव करने हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ कि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत रोल प्ले करती हैं आपकी मेंटल हेल्थ पे। ठीक है, ये मेंटल हेल्थ और मेंटल हमारी केयर के लिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा केयरलेस हैं। ठीक है, हम लोग इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम लोग सफ़र करते हैं फिर। तो सबसे बेसिक चीज़ है कि आपको 100 का टारगेट कभी भी नहीं रखना है, कभी भी नहीं रखिएगा। ठीक है, अब कितने भी ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, आप 100 का टारगेट नहीं रखें। इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल दूँ। एक बच्चा है, उसने इंटरमीडिएट की एग्जाम बहुत अच्छी की, बहुत अच्छे, और उसने एक्सपेक्ट कर लिया कि मेरी 85 अबव आएगी। अच्छा, अब सिनेरियो ये है कि उसके आगे 83, 83 एक अबव एवरेज परसेंटेज है, और एक बहुत ही अच्छी परसेंटेज है, बट वो 83 के बावजूद भी सैड होगा वो, और वो जो चीज़ अचीव नहीं कर पाएगा, उसके लिए वो सारी ज़िंदगी कहेगा कि मेरी 83 आई थी, मैंने अपना गोल अचीव नहीं किया था, तभी मैं कुछ नहीं कर पाया। ठीक है, तो उसकी एफिशिएंसी में भी फ़र्क आएगा। यही अगर बच्चा जो है उसने गोल सेट किया होता 75 का, अगर 75 का उसने गोल सेट किया, पेपर उसने बहुत अच्छी की, 75 का गोल सेट किया, अब अगर उसकी 78 भी आती ना, अगर 78, तो वो खुश होता, वो हैप्पी होता। ठीक है, वो कहता भाई मैंने कमाल कर दिया, और उसकी हैप्पीनेस जो है उसको आगे सारी ज़िंदगी के मामलात में हैप्पी रखती, और वो सारे काम करता। इसलिए एनईडी के टेस्ट में भी 100 का गोल सेट ना करें, छोटा गोल सेट करें, क्योंकि छोटा गोल सेट करेंगे जब आपके ज़्यादा मार्क्स आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मिस्टेक भी आपकी ऑल सब्जेक्ट्स के लिए है, और आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एक लिमिटेड पेज, या आपको ज़ाहिर सी बात है वो प्रोवाइड करेंगे, वो गिवन होगा। तो उसके लिए कि आपको उसको एफिशिएंटली यूज़ करना है, बिल्कुल तरीके से। ये नहीं कि आपने या तो चुना चुना लिखना शुरू कर दिया, या आपने पूरे को फिलअप कर दिया। आपको 100 MCQs करने हैं, जिसमें इंग्लिश में आपको नीड नहीं होगी तो आप करने 75 MCQs आपको सॉल्व करने हैं, जिसमें से आपके बहुत सारे डायरेक्ट भी होंगे जिनमें कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। तो उस हिसाब से आपको 50 करने के, आपको 50 MCQs के लिए वो पेज या 2 पेज यूज़ करने होंगे, तो उसको आपको कैसे यूज़ करने बाद में, ये ना हो कि वो फिलअप हो गया और आपको एक्स्ट्रा की नीड है। तो इसके तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा कोई आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेगा, और फिर आप वहाँ पे बैठे इरेज कर रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट वगैरह जगह बना रहे हैं। तो प्लीज़ इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये है कि आपको पैनिक नहीं करना बिल्कुल, ये भी ऑल सब्जेक्ट्स के लिए है, कि आपकी एफिशिएंसी लो होगी। एक सवाल गलत हो गया कोई बात नहीं, 2 सवाल गलत हो गया कोई बात नहीं, अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कितना क्वेश्चन रखना है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप गोल ही नहीं सेट करें ना 100 का, मतलब 100 का आपका सेट ही नहीं है गोल, तो 1-2 गलत हो गए तो आपको होना चाहिए कि भाई 1-2 का मैंने अपने आप को अलाउ किया हुआ है, गलत हो सकते हैं, मैं इंसान हूँ 100%। ठीक है, नहीं कर सकता। मैं आपको ये बताएं कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही तो आप उसमें पैनिक ना करें, क्योंकि आप सिर्फ ये सोचें कि अगर मैंने 1-2 मिस्टेक की है तो मैं पीछे कितने सारे करेक्ट करता हुआ भी आया हूँ। ठीक है, तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है। तो इसी के लिए जैसे मैं आपको कहूँ कि डोंट पुट टू मच फोकस ऑन द थिंग्स विच यू डोंट नो। अब ये वाली बात पिछली बात से रिलेट ऐसे करती है कि आपको थोड़ा सा क्वेश्चन रखना है अपने लिए, कितना। देखें, अब मैंने जैसे कि बात की थी कि अपना गोल थोड़ा कम सेट करें। अब आप ये सेट कर लें मार्जिन कि मुझे 4 to 5 MCQs में मैं गलत कर सकता हूँ हर सब्जेक्ट में। अच्छा, इससे हिसाब लगाते हैं, अगर आप 4 to 5 करते हैं सब में, फॉर एग्जाम्पल आप 5 मिस्टेक्स कर रहे हैं सब में, तो आप अगर 4 आपके होते हैं मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश। ठीक है, तो आपका कितना बनता है ये 20, और 20 को अगर मैं 100 में से माइनस करूँ तो मेरे पास कितने बनते हैं 80। मीन्स आप 80 स्कोर ऑलरेडी कर रहे हैं अगर आप 5 गलत करते हैं। ठीक है, ये मैंने वही वाली बात की कि 5 का क्वेश्चन आप अपने लिए रखें, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको 5 मिस्टेक्स लाजमी करनी है।
5 का मतलब ये है कि जब आपने अपने आप दिल को मुतमईन कर लिया कि मैं 5 मिस्टेक्स कर सकता हूँ, तब भी जाके मेरा 80 स्कोर बन रहा होगा। तो अगर आप 1 या 2 मिस्टेक भी हो रही होगी ना आपसे, 5 का मतलब ये नहीं कि आप 5 ही करेंगे, इसका मतलब है कोई 2 करेगा, कोई 1 करेगा, कोई 3 करेगा, कोई करेगा ही नहीं। तो ये होगा कि आप पैनिक में नहीं आएंगे, आप परेशान नहीं होंगे और आप सब स्मूथली कर सकेंगे। ठीक है, तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है, अपना क्वेश्चन रखना है, जो जितना रखना चाहे, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी 4 to 5 का रखें। बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 80 बहुत मोर देन एनफ है। ठीक है, उसके बाद बात आ जाती है कि अपने आप को कंपेयर नहीं करें किसी से। ये वाली बात भी एक मोरल सपोर्ट के तौर पे मैं आपको कहूँगी। आप देख रहे होंगे अभी कि किसी बच्चे ने जो है वो किसी ने वो सॉल्व कर लिया, किसी ने वो सॉल्व कर लिया, किसी ने वहाँ का टेस्ट दिया, किसी ने वहाँ का टेस्ट दिया, किसी ने वहाँ का टेस्ट दिया, तो उसके 85 नंबर आए कि मैंने यहाँ का टेस्ट दिया, मेरे 55 नंबर आए। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊँ, मेरे जो है, मैंने जमीयत का टेस्ट दिया था जो आपका सैप का भी आ रहा होगा, तो उसमें मेरे 55 मार्क्स थे। 55 मार्क्स थे और मैं उसको देख के बहुत पैनिक में आ गई थी कि मैंने कहा ये क्या हो गया, लेकिन मेरे जो एक्चुअल था उसमें मेरे 85 प्लस स्कोर हो गया था। बात ये होती है कि जो भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन अपना पेपर बनाती हैं तो उसकी डिफरेंट वो डिफिकल्टी लेवल रखती हैं। उनका अपना होता है, कोई इजी रख देता है, कोई बहुत ही हार्ड रख देता है। हार्ड वो लोग ज़्यादातर रखते हैं ताकि बच्चे अपने, अगर जैसे मैंने भी अगर 55 स्कोर किया था तो ज़ाहिर है मुझके अंदर हुआ होगा कि भाई मैंने 55 की, इसका मतलब मुझे और मेहनत की ज़रूरत है, तो मैंने की। ठीक है, मैंने एक्स्ट्रा मेहनत की और इस वजह से इंसान स्कोर कर लिया। तो इसलिए मैं कहूँगी कि देखिए हर बच्चे की जो है वो टेक्निक डिफरेंट होती है। कुछ बच्चे होते हैं स्टार्ट से पढ़ते हैं, स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे ही उनको पता चला कि एग्जाम नहीं हो रहा उन्होंने बस पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ बच्चे होते हैं एंड में पढ़ के भी उससे ज़्यादा स्कोर कर लेते हैं। तो देखिए किसी से कंपेयर नहीं करना अपने आप को कि उसने इतना कर लिया, उसने इतना कर लिया। आप एक पास पेपर है कोई सा भी, आंख बंद करके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उसको उठा के सॉल्व करें। आपने 15 से ज़्यादा सॉल्व कर लिया ना, अगर इसका मतलब आपकी तैयारी बिल्कुल ठीक चल रही है और अपनी प्रिपरेशन को बस ऐसे जारी रखें। परेशान नहीं होना, किसी को नहीं देखना, खासतौर पर जो बिल्कुल वाले बच्चे होते हैं ना, क्या कहें उनको, चतुर जैसे, तो उन पे तो बिल्कुल नहीं जाना है कि यार उसने ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, मेरा क्या होगा। नहीं। तो अगर आपने 19 प्लस, मैंने 15 प्लस का है, 19 प्लस भी आप सॉल्व कर लेते हैं किसी भी एमसीक्यू, तो 15 प्लस मैं इसलिए कह रही हूँ कि घर पे होते हैं, आपका फोकस भी नहीं होता, थोड़ा सा फ्री इन्वायरमेंट भी चल रहा होता है, तो उसमें आप फोकस से नहीं होते। जब आप वही फोकस एग्जाम हॉल में होता है तो आप कर लेते हैं टाइम लगा के, जहन पे जोर डाल के। तो ठीक है, तो ये चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है, कंपेयर नहीं करना, अपनी बस तैयारी पे मुकम्मल फोकस रखना है। ये आपका पैरामीटर मैंने आपको बता दिया, ये रहा। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आप ज़रूर इन 10 मिस्टेक को, उसके अलावा भी कोई मिस्टेक आपको लगती है कि बच्चे इसमें करते हैं या आपको आपने की कहीं किसी इस तरह के टेस्ट में, प्रिपरेशन टेस्ट में, तो उसको ज़रूर कमेंट्स में शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे उनको देखें और उससे सीखें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।